आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के ताल्लुक से कल लोकसभा में बहस का आगाज़ करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लद्दाख में शियोक टनल समेत सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे के 125 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। गोवा सरकार ने अरपोरा के मुकाम पर आग लगने के वाक़े की इंक्वायरी मजिस्ट्रेट से कराए जाने का हुक्म दिया है, जिसमें 25 अफराद की मौत हुई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में सर्दी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। और मर्दों की हॉकी में भारत और मेज़बान जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच आज शाम केप टाउन में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के ताल्लुक से खुसूसी बहस कल लोकसभा में शुरू होगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा में बहस का आगाज़ करेंगे। इससे कबल पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने नामानिगारों को जानकारी देते हुए बताया कि दिन भर चलने वाली ये बहस दिन में 12 बजे शुरू होगी। उन्होंने ये भी बताया कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की सदारत में सभी पार्टियों की मीटिंग में ये फैसला किया गया था कि वंदे मातरम पर बहस 8 तारीख को होगी, जबकि चुनाव इस्लाहात पर बहस 9 दिसंबर को कराई जाएगी। मीटिंग अच्छी तरह से हुई है और सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। मैं सब पार्टी के नेताओं को फिर से अपील करना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस अच्छी तरह से चले। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 7 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम 2 इलाकों में शियोक टनल समेत कलीदी अहमियत के हामिल बुनियादी ढांचे के 125 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, जिन्हें सरहदी सड़क तंजीम BRO ने तामीर किया है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि बुनियादी ढांचे के ये प्रोजेक्ट भारतीय फ़ौज और सरहदी सड़क तंजीम की अजीम कुर्बानी को याद रखने के लिए वक्फ हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। वज़ीर दिफा ने कहा कि लेह में शियोक टनल से लद्दाख में बड़ी तब्दीली आएगी, क्योंकि इससे हर तरह के मौसम और सख्त सर्दी के हालात में भी कनेक्टिविटी और मोबिलिटी की सहूलत बरकरार रहेगी। सरहदी सड़क तंजीम की सताइश करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि शियोक टनल से खित्ते की तरक्की, सियाहत और इक़्तिसादी सरगर्मियों को बढ़ावा मिलेगा और लॉजिस्टिक्स में भी मदद मिलेगी। बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो वहां कनेक्टिविटी के ये टूल्स और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में जो रोड्स बनते हैं वो सिर्फ सड़क भर नहीं होते, बल्कि सिक्योरिटी, इकोनॉमी और आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट सभी के लिए लाइफ टाइम जैसे होते हैं। आज लद्दाख में उद्घाटित किया जा रहा शियोक टनल भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। इंतखाबी कमीशन की जानिब से वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नज़रसानी SIR के दूसरे मरहले में तेज़ी आती जा रही है। मध्य प्रदेश में ये अमल तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। इंतखाबी कमीशन की हिदायत के मुताबिक मध्य प्रदेश में SIR का काम तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। रियासत के 12 से ज़्यादा ज़िलों में ज़ाती मालूमात से मुताल्लिक़ फॉर्म्स को डिजिटल शक्ल देने का काम 100% मुकम्मल कर लिया गया है। दामोह ज़िले में वोटर फहरिस्तों पर नज़रसानी का काम करीब पूरा हो गया है। इधर माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक मुनफरिद पहल की है। SIR 2026 के तहत इशारों की ज़बान में खुसूसी वीडियो जारी किया गया है, ताकि 2003 की वोटर फहरिस्तों में नाम ढूंढने में सहूलत हो सके। इस पहल का मकसद माजूर अफराद की मसावियाना शमूलियत को यकीनी बनाना और जमहूरी अमल को मज़ीद मुस्तहकम करना है। भोपाल से विपिन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शमीम इरफान।
इधर उत्तर प्रदेश में भी खुसूसी तफसीली नज़रसानी SIR मुहिम के तहत वोटर फहरिस्तों पर नज़रसानी का काम तेज़ी के साथ चल रहा है। रियासत के आला चुनाव अफसर नवदीप रिनवा ने बताया कि 91,000 से ज़्यादा बूथों पर SIR का 100% काम मुकम्मल हो चुका है। पेश है एक रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर के जिला चुनाव अफसर अनुपम शुक्ला ने बताया कि जिले में खुसूसी तफसीली नज़रसानी का काम करीब 100% हो चुका है। अमरोहा में SIR का काम करीब 100% मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि फतेहपुर जिले में SIR अमल के तहत 89% तस्दीक का काम पूरा हो चुका है। गोरखपुर में भी वोटर फहरिस्तों पर नज़रसानी का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीना ने बताया कि चुनाव में शफाफियत और राय दहिंदगान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अमल अहमियत का हामिल है। उन्होंने सभी शहरियों से अपील की कि वो अपनी भरपूर शमूलियत को यकीनी बनाएं। गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक। वक्फ इमलाक के बंदोबस्त से मुतालिक उम्मीद पोर्टल मजीद अपलोड के लिए कल से बाज़ाब्ता तौर पर बंद हो गई है। अक़लियती उमूर से मुतालिक वजारत ने बताया है कि उम्मीद एक्ट 1995 और सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के मुताबिक पोर्टल ने 6 महीने की मुद्दत मुकम्मल कर ली है। वजारत ने कहा है कि पोर्टल पर 5 लाख से ज़्यादा वक्फ इमलाक का तज़किरा किया गया था, जबकि मुतल्लिका अहलकारों ने 2 लाख से ज़्यादा इमलाक को मंजूरी दी। अक़लियतों के उमूर से मुतालिक वजारत ने बताया है कि दिल्ली में 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया था ताकि वक्फ बोर्ड्स और रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के अहलकारों को अपलोड के अमल के ताल्लुक से तरबियत फराहम की जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गोवा में बारदेस तालुका में अरपोरा के मुकाम पर एक क्लब में ज़बरदस्त आग लगने से 25 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग ज़ख्मी हुए। मुकामी हुक्काम ने इस पर काबू पाने के लिए फौरी तौर से कार्रवाई की। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। इस वाक़े के तनाजुर में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। रियासत के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने जाए हादसे का दौरा करने के बाद मजिस्ट्रेट के ज़रिए इंक्वायरी कराए जाने का हुक्म दिया है। उन्होंने मुतासिरा कुंभों से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि जवाबदेही को यकीनी बनाने और कसूरवार अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ज़ख्मी अफराद की हालत में इस्तेहकाम है और उन्हें बेहतर से बेहतर तिब्बी इलाज और मुआलजा फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है और सोगवार कुंभों से ताज़ियत का इजहार किया है। जनाब मोदी ने वज़ीर आज़म के कौमी इमदादी फ़ंड से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। भारत के खलाबाज और भारतीय फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरक्की और पेशरफ्त के हर शोबे का अटूट हिस्सा बन गई है। आज नई दिल्ली में दिल्ली AI ग्राइंड भारत के पहले सिटी सेंट्रिक AI इख्तराई इंजन प्रोग्राम से खिताब करते हुए शुभांशु शुक्ला ने इस बात को उजागर किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में सर्दी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे ने आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन तक गहरा कोहरा छाए रहने की पेशगोई की है। इधर दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में हवा की क्वालिटी अब भी बहुत ख़राब के ज़ुमरे में है। फ़िज़ाई आलूदगी पर कंट्रोल से मुतालिक बोर्ड के मुताबिक आज दिन में 1 बजे हवा की क्वालिटी का औसत इशारिया 302 रिकॉर्ड किया गया। मर्दों की हॉकी में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच आज केप टाउन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के ताल्लुक से कल लोकसभा में बहस का आगाज़ करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लद्दाख में शियोक टनल समेत सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे के 125 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। गोवा सरकार ने अरपोरा के मुकाम पर आग लगने के वाक़े की इंक्वायरी मजिस्ट्रेट से कराए जाने का हुक्म दिया है, जिसमें 25 अफराद की मौत हुई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में सर्दी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। और मर्दों की हॉकी में भारत और मेज़बान जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच आज शाम केप टाउन में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।